स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। दिस इज प्रीति चौधरी और आज हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट की। As we are seeing a rare transformation in Sahara Desert from brown to green, and this transformation has been captured by satellite images of NASA. सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ये हमें ग्रीन नहीं देखने को मिलता है, राइट? ब्राउन कलर डेजर्ट का जो एक परसेप्शन हम सबके मन में है वही सहारा डेजर्ट भी है। लेकिन क्या पहले से ये ऐसा था? तो आज हम डिस्कस करेंगे सहारा की ज्योग्राफी के बारे में और क्या रीजंस हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे, ये भी डिस्कस करते हैं। सहारा डेजर्ट की जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं तो ज्यादा ग्रीनरी हमें देखने को मिली है, ग्रीन पैचेस हमें देखने को मिले हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2023 से 2024 को, तो ये ग्रीन पैचेस नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हुए हमें दिख रहे हैं। तो क्या रीजन है? उससे पहले सहारा डेजर्ट के बारे में जानते हैं। सहारा डेजर्ट विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कवर करता है अराउंड 11 कंट्रीज को अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, लाइक अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, माली, नाइजर एटसेट्रा। While deserts are traditionally characterized by कि उनका ड्राई क्लाइमेट होता है, शुष्क जलवायु होता है, लेकिन सहारा डेजर्ट में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसकी वजह से ड्राई लेक्स जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी आपके वाटर से फिल हो रहे हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। और उससे पहले, क्या सहारा डेजर्ट पहले से ऐसा ड्राई लैंडस्केप के साथ था? नहीं। हिस्ट्री हमें शो करती है, बहुत सारे एविडेंसेस हमें ऐसे मिलते हैं कि सहारा पहले भी ग्रीनरी से फिल्ड था। सहारा डेजर्ट जो कि जनरली एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, इट इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमली वास्ट एरिया having around 9.2 million square kilometer. Apart from that, we all know that Tropic of Cancer, Kark Rekha, 23.5 degree north, passes through this desert. Also, Prime Meridian, Greenwich Meridian भी इस desert से पास करती है। ये फैक्ट जानने के बाद आप सभी को हो सकता है ना पता हो कि ये सहारा डेजर्ट पहले भी ग्रीनरी से फिल्ड था। सहारा डेजर्ट has not been a desert for eternity. Earlier, it might have been a vegetation-rich green area. और ये हमें पता चलता है एविडेंसेस से, हिस्ट्री में जो हमें मिले हैं। क्या वापस सहारा डेजर्ट अपनी रूट्स पर जा रहा है? तो इसकी बात करते हैं। जुलाई और सितंबर के बीच में जनरली इस एरिया में हमें ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है क्योंकि मॉनसून सीजन होता है। स्टॉर्मी वेदर जो ये हमें देखने को मिलता है ये अकर करता है व्हेन ट्रॉपिकल एयर जो है होती है आपकी फ्रॉम नियर द इक्वेटर, इट मीट्स द हॉट ड्राई एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट, एंड दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि जनरली 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर होती है। बट ड्यूरिंग समर मंथ्स इन नदर्न हेमिस्फेयर ये बेल्ट आपकी नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाती है, उत्तर की ओर शिफ्ट कर जाती है। और रिसर्चर्स का मानना है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो आवर अर्थ इज गेटिंग वार्मर, और इस वार्मिंग की वजह से ITCZ और नॉर्थ में शिफ्ट कर रही है। इस नॉर्थवर्ड शिफ्ट के कारण यहां पर सहारा डेजर्ट में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल रही है। तो एक मेजर रीजन इसका क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ITCZ इज शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड। ITCZ, Intertropical Convergence Zone. ITCZ moves further north, the warmer the world gets. तो जितना ज्यादा विश्व हमारा गर्म होगा उतनी ही ज्यादा ITCZ नॉर्थ की साइड मूव कर रही है। और ये मानना है कार्स्टन हॉस्टीन का, who is a climate researcher in Germany. This boundary, this ITCZ has pushed further north this year than is typical, जिसकी वजह से सहारा डेजर्ट 2 to 6 times वेटर है देन नॉर्मल। इसकी हमने बात करी है, क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली इज अ रीजन, और इसी के पीछे एक और रीजन भी है, हायर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, जो कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से ITCZ और नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो जो न्यूज़ में रहते हैं कि हमारे सहारा डेजर्ट में जो लेक्स हैं वो ड्राई कर रहे हैं, लेकिन इस वापस ग्रीनरी का, वापस रूट्स का जाने का एक और कॉन्सिक्वेंस हमें दिख रहा है कि वो वापस लेक जो ड्राई हो रहे हैं वो वाटर से फिल हो रहे हैं। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। लेकिन एक और कॉन्सिक्वेंसेस
क्या ये एक डिवास्टेटिंग साइन है ऑफ थिंग्स विच आर टू कम? जैसे कि इसी की वजह से हमें फ्लड्स भी देखने को मिली हैं बहुत सारे कंट्रीज में, और सिर्फ फ्लड्स ही नहीं, बहुत सारे कुछ कंट्रीज में हमें यूजुअल से लेस रेनफॉल देखने को मिला है, जैसे कि अल्जीरिया, कैमरून में. तो दिस इंक्रीज्ड रेनफॉल हैज सो फार पुट 4 million people in 14 countries at flood risk. और कुछ कंट्रीज में कम रेनफॉल के कारण ड्राउट रिस्क, ड्राउट का, सूखे का डेंजर है. तो ये सहारा डेजर्ट का वापस ग्रीन होना फैसिनेटिंग जरूर लग सकता है, लेकिन ये चैलेंजिंग भी है, और हो सकता है कि ये आने वाला जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसका एक साइन भी हो. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी IQ के YouTube चैनल को फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.